तो जैन साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 2025 में आप एग्जाम देने वाले हैं उसका हो बहु क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी कि जिस प्रकार वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो परीक्षा होता है उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस और डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही वरदान साबित हो सकता है। इसी के यानी कि इसी तरह आपका क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है। आपका यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आपका जहाँ एग्जाम सेंटर गया रहेगा वो रहेगा, डेट रहेगा, ठीक ना, कांस्टेबल एग्जाम। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर 2 लगाते हैं टिक तो यहाँ पर 2 ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करना होगा, ठीक ना। तो कुछ इसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी 2025 में इसका एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से रीजनिंग का प्रश्न देखते हुए चलते हैं। यानी कि हम यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं कराएंगे। आप लोग अगर पढ़े हैं तो सॉल्यूशन खुद कीजिएगा, यानी कि सॉल्यूशन कराते रहेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखिए किस प्रकार पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद वीडियो को पॉज करके उसके बाद आपको सॉल्व करना है अपने कॉपी पर। उसके बाद हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना प्रश्न गलत हुआ था, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, यानी कि 1/3, यानी कि 3 गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। इसलिए आप अटेम्प्ट थोड़ा कम लीजिएगा, लेकिन सही सही सब कुछ यानी कि सब क्वेश्चन सही सही बनाइएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, ठीक ना। अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, सॉल्यूशन करके ही बता देंगे। इस वीडियो में सिर्फ एनालिसिस लाएँ कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए। एक कक्षा में यहाँ पर 46 विद्यार्थी हैं। सभी विद्यार्थी योग और नृत्य में किसी एक या दोनों गतिविधियों में भाग लेते हैं, ठीक ना। यदि 30 विद्यार्थी योग में और 26 विद्यार्थी नृत्य में भाग लेते हैं तो कितने विद्यार्थी योग और नृत्य में दोनों में भाग लेते हैं, ठीक ना। तो किस इस प्रकार लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 6 व्यक्ति ABCDEFG यानी कि F तक है, एक सीधी पंक्ति में बैठा, यानी कि ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे बनाकर यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो इसको लिखा जाएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक निश्चित कूट भाषा को इसको कुछ इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो ये कॉमन क्वेश्चन होता है, ये सीरीज वाला क्वेश्चन होता है। तो आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग जाइएगा, उत्कर्ष क्लासेस लिखिएगा, यानी कि उत्कर्ष क्लासेस। उसके बाद क्रोम ब्राउज़र में या तो गूगल में लिखिएगा। उसके बाद 1 नंबर में आएगा वेबसाइट, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा सेट उसी के तरफ से बनाया गया है। तो सारा क्रेडिट उसी को जाता है, यानी कि PDF का सारा क्रेडिट उत्कर्ष क्लासेस को ही जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अक्षरों के उस संयोग का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा करेगा, यानी कि सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भरना था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए संयोजक के सही दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि एक प्रश्न ये पूछा ही जाता है और कुछ इस प्रकार इसको लिख दीजिएगा, यानी कि कॉपी निकालिएगा, पेज मार देगा, ठीक ना। पेज में कुछ कलम से धसा कर लिख दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद पलटा कर देखिएगा तो सिंपल सा आपको पलटा कर देखिए तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था,
यानी कि ये कुछ इस प्रकार दिया गया है, ठीक ना। इसको यानी कि ये छवि किस चित्र में है, ठीक ना, आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसमें है ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 समूह दिया गया है, ठीक ना। एक असंगत का चयन करना है, यानी कि एक असंगत है तो एक असंगत हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस प्रकार इससे संबंध है, तो इसका संबंध यहाँ पर किससे हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका संबंध यहाँ पर हो जाएगा 11 से, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ये कुछ इस प्रकार संबंध है, तो ये किससे संबंध हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, पी को यहाँ पर ओ लिख दिया जाता है, यानी कि एक प्लस कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आई को एच दिया जाता है। उसके बाद एक्स को यहाँ पर ए लिख दिया जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 87.5 ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या को यानी प्रश्नवाचक है उस पर चयन करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 119, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 119। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, तो आपको बताना था यानी पृष्ठ को कौन सी संख्या अथवा चिन्ह पर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कथन और निष्कर्ष दिया गया है, तो इसमें कथन निष्कर्ष दिया गया है, तो केवल दो यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, यानी कि सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चयन करना था, यानी कि संबंध में चयन करना था, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, उसके बाद 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था जिस प्रकार शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है उसी प्रकार शरीर की वसा किससे संबंधित हो जाएगा। तो मोटापा से हो जाएगा, यानी कि वसा मोटापा देता है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कागज घुमाने पर कौन कुछ किस प्रकार बनेगा, यानी कि इसको अगर इस प्रकार घुमाते हैं उसके बाद इस प्रकार घुमा देते हैं तो इसका हो जाएगा कुछ इस प्रकार, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि यहाँ पर कौन सी मतलब फिगर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक विशिष्ट कुट भाषा को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो साइंस को यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको यानी कि प्रिंस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको किस इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था वाट के जगह पर कौन सा अक्षर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये कोट भाषा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सी ए पुत्र है लेकिन ए सी माँ नहीं है, ठीक ना। तो कुछ इस पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार पूछा गया था, यानी कि श्रृंखला में महिलाएं न्यूनतम है लेकिन गणना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज है सजाना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 3 4 2 3 5 1, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि अर्थ यहाँ पर ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुना है, डी का अर्थ प्लस है, ठीक ना। यहाँ पर डी का अर्थ भी प्लस है, यहाँ पर भागा होगा यार, यहाँ पर डी का अर्थ भागा है, यहाँ पर देखिए डी का अर्थ भागा है, तो व्यंजन को सही यानी कि चुनिए, तो यानी कि इसको बॉड मास की तरह से बना देना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 5, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ से जीके और जीएस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, यानी कि जो
जीके और जीएस का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको यहाँ पर शुरू कर दिया है, यानी कि यहाँ से शुरू हो जाता है। तो चलिए फटाफट से जीके और जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर सा कर देना है। तो यहाँ से यानी कि यहाँ पर सारा फर्स्ट यानी कि सारा स्टूडेंट फंसता है। अगर इसमें आप अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से अगर 15 भी कर लेते हैं ना तो बहुत हो गया आपके लिए, ठीक ना। इसी पर आपका रिजल्ट बनता है। बाकी हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सब तो बना हुए करता है, लेकिन सबको यहाँ पर ये नहीं आता है, यानी कि जीके और जीएस को सबको नहीं आता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैराथन में आधिकारिक के रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? तो ये हो जाएगा 26 मील 385 गज, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 मील 385 गज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जनवरी 2021 में प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा कितने तिलहनों के न्यूनतम समर्थक मूल्य की सिफारिश की है? तो यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि 2021 में इसका करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व यानी पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के महानिदेशक बने और उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अलेक्जेंडर कनिधम, यानी कि अलेक्जेंडर कनिधम हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उस समय का करंट यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 नंबर किससे संबंधित है? तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, छोटा कर लेते हैं, उस समय का करंट अफेयर था। 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुआ की गणना निम्नलिखित में से किस राज्य ने आरंभ की थी? तो ये उत्तराखंड ने की थी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, हेपेटाइटिस बी खाली स्थान में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है। तो यकृत में यानी लीवर में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, थोड़ा छोटा, तो यहाँ पर 7 नंबर में पूछा गया था, 1810 में आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितनी थी, यानी कितनी प्रतिशत थी? तो 95% थी, यानी 95 यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, संविधान सभा का स्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? तो 1950 में परिवर्तित किया गया। आपको याद होगा 1950 में भारतीय संविधान यानी कि भारत के संविधान लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको याद रखना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में पूछा है, तो उस भूमि का विज्ञान का नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती है? तो उसे कृषि भूमि कहते हैं, यानी कृषि जिस पर उगाइएगा तो उसे कृषि भूमि न कहिएगा, यानी कि फसल जिस पर उगाइएगा तो उसे कृषि नहीं कहिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कृषि भूमि। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फोन एन एंसेस्ट्रल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन था है? तो ये हो जाएगा एस जयशंकर, यानी एस जयशंकर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 11 नंबर क्वेश्चन में, दारा सुकोह के पिता का नाम क्या है? तो दारा सुकोह के पिता का नाम हो जाएगा शेरजहां, यानी कि शेरजहां। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरजहां। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ट्राइग्लिस
राइसाइडस एक प्रकार के खाली स्थान होते हैं, तो एक प्रकार के बसा होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक प्रकार के बसा होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो 13 नंबर में पूछा गया था, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 अक्टूबर 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो ये हरियाणा था, यानी कि हरियाणा शीर्ष पर था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, नृत्य के किस शैली में नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है? तो भवाई हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भवाई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन यानी कि AIBA द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार 75 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व में प्रथम स्थान पाने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज निम्नलिखित में से कौन है? तो विजेंद्र सिन्हा है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजेंद्र सिन्हा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा 31वां संविधान, यानी 31वां संविधान द्वारा कर दिया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देख लिए, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना ठीक ना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सभी सही है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता? तो इसमें से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? खरगोश भी रहता है, ठीक ना, बड़चक भी रहता है, बुड़चक भी रहता है, ठीक ना, बुड़चक भी रहता है, ठीक ना, धनी मूस भी रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कछुआ नहीं रहता है बिल में, यानी कि कछुआ बिल में नहीं रहता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर में पूछा था, उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन 2020 में अक्टूबर 2020 में टाइफून मालवे किस देश में टकराया? टाइफून मालवे किस देश में टकराया था? तो ये वियतनाम में टकराया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी अंगूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियाँ की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा असम को जाना जाता है। ऑप्शन 4 द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर रॉबर्ट अल्डमेंट द्वारा विकसित एक ऋण शोधन अक्षमता पूर्वानुसार सूत्र है? तो आपको बताना था, तो जेड स्कोर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वंदना लुथरा एक भारतीय प्रेरणादायक उद्यमी है जो निम्नलिखित में से किसकी संस्थापक है? तो ये इसकी संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा BLCC हेल्थ केयर, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मतलब कि क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, यानी कि जीके जीएस का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है और यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अगर मैथ का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक ना, तो आप लोग गूगल पर सर्च करिएगा उत्कर्ष क्लासेस, उसके बाद फर्स्ट ही लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप
PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सारा क्रेडिट हम यानी कि उत्कर्ष क्लासेस को ही देते हैं, यानी कि इसी के द्वारा PDF तैयार किया गया, तभी हम बता पाए, ठीक ना। तो सारा क्रेडिट इसी को जाता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कितना प्रश्न इसमें से सही हो रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।